मैं चौधरी सुल्तान ज़िमींदार आदमी, मेरा बाप ज़िमींदार था, मेरा दादा ज़िमींदार था, मेरे परदादा, हम ख़ानदानी ज़िमींदार हैं। हमारे दादे के नाम पर गांव है जिसका नाम है चक सज्जन, दूसरे का नाम चक सजान पुरा, जो चंदग्राम में पड़ता है। एक चक हमारा कन्याड़ी है, पत्ती जंगलोट के साथ है, जो बबलू जी के घर के तक है। तो बेसिकली हमने जो ज़मीनें ली थी महाराजा देवी सिंह से ली थी, जो जसरोटे वाले थे। हमारे परदादा ने पट्टे पे, हमारे दादा के नाम पर गांव है सज्जन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ हॉस्पिटल है और जिसमें अभी अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया। जो मेडिकल कॉलेज है उसको 149 कनाल 17 मरले ज़मीन गई है। जो हॉस्पिटल है नीचे वाला, रोड के नीचे कठुए वाला, उसको 127 कनाल 7 मरले ज़मीन है, ये सज्जन की है। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चक मेरे दादाजी की विरासत की ज़मीन जो हमारे कठुआ के लोगों के काम आई, उनकी ज़िंदगी में कोई बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ अच्छी अच्छी तालीम हासिल करेंगे, तो मैं उसके लिए ये तो मुझे, मैं आपको सुनाने में मुझे कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है। कोई बताता हूँ मैं जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की आवाम को। मैं बेसिकली गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी बरादरी का चेयरमैन जम्मू कश्मीर का और प्रभारी हूँ जिला। मैं बेसिकली किसी की बात नहीं करता। मुझे 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया जब से ऐलान हुआ हमारे माननीय गवर्नर साहब LG साहब ने किया है, मनोज सिन्हा साहब ने, कि जो स्टेट लैंड है, जो कायचराई है या जो रोशनी की है, जो इंक्रोचर हैं, उनसे मुझे बहुत दुख हुआ। उन पढ़े लिखे आदमियों पर, खासकर जो लोग इसको डेली अखबार पे लिखते हैं, टीवी पे दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। भाई साहब, एक अपने दिमाग और कान खोल के सुन लो, ऊपर वाला खुदा है, भगवान है, नीचे जो है ना दुनिया को पालने वाला वो है अन्नदाता। जो अन्नदाता है किसान। अगर किसान नहीं होगा, अगर किसान को इस किस्म का बदनाम करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, एक खुदा परस्त आदमी जो ज़मीन में अपनी फसल के लिए जो बीज बोता है और उसका 6 महीने साल के बाद उसको उसका फल मिलता है, कभी कभार मैक्सिमम 10% 15% जो है वो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसमें जानवर भी खाते हैं, बारिश आ जाती है, ओले आ जाते हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है वो खुदा पर भरोसा करके वो जिंदा रहता है। उसको इंक्रोचर, लैंड ग्रैबर, चोर, गंदी बात कहना वो कभी भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे जिम्मेदार किसानों की तकलीफ हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उन लीडरों को देखना चाहता हूं जिन्होंने बोर्ड लिए सारी उम्र, जिम्मेदारों के, किसानों के, अन्नदाता के, शरीफ आदमी के, खुदा के बंदे के, भगवान के आदमी की। उनको कभी माता रानी वैष्णो माता कभी माफ नहीं करेगी। हमारी माता रानी तलीब सरें आती है उसके, जो भी कहते हैं, जो बुरा करते हैं उनका रहता फक्का नहीं है। उनके बच्चों के आगे आएगा, बुरा करने वाला नहीं बचेगा। बचेगा कौन? ईमानदार। दूसरा मेरे भाईजान, उन जिम्मेदारों के कानून था, हमारी भी 50+ और अंडर 60 है एज, लेकिन हमारे, मैं खुद नंबरदार हूं, लेकिन पहले कानून था जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ 1947 के बाद, जो हमारी रियासत में लोग आए, महाराजा गुलाब सिंह की रियासत में जो आए, चाहे वो पंजाब का था, चाहे वो दिल्ली का था, चाहे वो हिमाचल का था, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी था, चाहे वो दूसरे था, जो रिफ्यूजी कतर के आए थे, पैंट के काट के, उनको हम जब इलेक्शन करवाते हैं, जो हमारी डिटेल आती है, उनको असम्बली का इलेक्शन में उनको राइट नहीं मिला था आज तक। पार्लियामेंट का डालते थे वो,
लेकिन उनको ज़मीन का उनके नाम कभी हमने देखा नहीं इंतकाल। वो कहते थे कि ये आउट ऑफ स्टेट का है, ये रियासती नहीं है। तो जब 1900 पहले के जो लोग जहां बैठे थे मालिक, वो पता नहीं कितनी हजारों साल 100 साल पुराने बैठे थे मालिक। तो उसके बाद जैसे जैसे कानून आते गए, गवर्नमेंट कानून चेंज करती है। गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया। पहले 100 एकड़ था, फिर उन्होंने 23 एकड़ कर दिया, 182। फिर उसने 1971 के बाद शेख साहब ने, जो हमारी रियासत के वजीर आला था, उसने कानून बनाया, अपने मफाद के लिए बनाया जाए, अपनी आवाम के लिए या अपने वोट के लिए बनाया। 1971, जो बाएगा वही खाएगा, मालिक के पास सिर्फ 100 कनाल जमीन बचेगी। वो वैसे वैसे काटते गए जिमीदार को। सारे पर हमारे जिमीदारों के, किसानों के पहले के कटे हुए हैं। एक भी पर हमें पर मारने के लिए किसी जिमीदार के पास नहीं बचा। जो लैंड ग्रैबर है वो, इसलिए उसको मुझे तकलीफ हुई पे लैंड ग्रैबर कौन है। मुझे आज तक, मैं पटवारी के दफ्तर में जाता हूं, नैब के दफ्तर में जाता हूं, मुझे जिमीदार कोई किसी के कागज बनते नहीं देखे। उन बच्चों के आज तक डोमिसाइल नहीं बने, स्टेट सब्जेक्ट नहीं बना, उनकी कोई फाइल नहीं बनी, उनके आधार कार्ड उनके पास आज तक उन्होंने अकाउंट नहीं खुलाया अपने बच्चों के, अपने पास 500 रुपया नहीं है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूं, गवर्नर साहब आपको खुदा ने पावर दी है, ऊपर वाले ने, वक्त बड़ा क्रूशल है हमारी रियासत पर, लेकिन हमारी हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत नेक हैं। वो है ही गरीबों के बसिया, और ऊपर वाले के ऊपर खुदा है, नीचे हिंदुस्तान में उसने किसी गरीब को तकलीफ नहीं दी। कोरोना में नहीं दी, 3 साल उसने फ्री रोटी राशन दिया, उनकी हमने कोई तकलीफ नहीं। अब जनाब के हाथ में पावर्स हैं। पहले हमारी 30-32 साल हो गया मिलिटेंसी में, हमारी जो लस्सी निकल गई है। जो गलती करते हैं कश्मीरी, तो हमारा जम्मू का डोगरा जो है ना, उस चक्की में पीसा जा रहा। अब हमारा जो डोगरा है, किसान, चाहे कोई भी जिम्मेदार हैं जो 20-20 साल के, वो मर रहे हैं, लेकिन जो डेली बेच रहे हैं वो नंगे भी मर रहे हैं, उनकी सुन रहा कोई नहीं। अब हमारी रियासत में किसी की भी कोई हुकूमत नहीं है, ना ही कोई बीजेपी की है, ना ही कांग्रेस की है, ना ही जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, एनसी हो, पीडीपी हो, इनकी किसी की हुकूमत नहीं है। कोई हमारा एमएलए नहीं है, कोई तुम्हारा एमएलए नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अब हुकूमत है, दिल्ली से भेजा गया कि रियासत को संभालो, मनोज सिन्हा साहब, गवर्नर साहब को। क्योंकि गवर्नर साहब से हमारी इल्तजा है कि गवर्नर साहब ये नेक इंसान होते हैं जिम्मेदार, इनको इनक्रोचर मत कहो, इनको चोर मत कहो, इनको ग्रैबर मत कहो। आप जमीन छोड़ के इनकी जान भी ले लो, लेकिन आप इनको इनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आने दो। मुझे इसकी बात की तकलीफ थी। मैं ये ज़्यादा ना लंबा कहना चाहता, मैं उन लीडरों को कहना चाहता हूँ, भाई जिम्मेद आपने जाना है दोबारा वोट मांगने ऐसे, लेकिन जमीन जो है, जो गवर्नमेंट की है, स्टेट लैंड है, काचराई है, जो भी है वो तो गवर्नमेंट की है, जब मर्जी लो। जब भी किसान आएंगे तो हम गवर्नर साहब से मिलाएंगे और गवर्नर साहब को लाएंगे। किसानों की, जिम्मेदारों की हालात देखो, हमारे लखनपुर से लेके उधमपुर तक जो कंडी बेल्ट का है, जहाँ अंदर का है, वो किसान के पास अपने बच्चे के लिए फीस नहीं है। अब वो डर गया है, डिप्रेशन में चल गया है। दूसरा जो छोटी दुकानों वाला है उसको मत तंग करो, बददुआ बुरी होती है। जो जायज़ है, जो स्टेट लैंड है, काचराई है, जहाँ रोशनी वाली है, पहले गवर्नमेंट ने कानून निकाला कि वो रोशनी का कोई डैम बनाना था, तो डैम के लिए पैसा इकट्ठा किया, जो उस टाइम के हुक्मरान थे, जिनको जिम्मेवारी दी थी। तो उन्होंने मेरे भाई, उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया, जैसे आज चले हैं ना इनक्रोचर के पास, वैसे ये दिन रात दौड़े थे। मुझे रेवन्यू वाले बता रहे थे, पटवारी तहसीलदार, कि तब भी हम इतने दौड़ते थे, कितनी प्रोग्रेस आई। आज उनका पैसा भी ले लिया, उनकी मालकी भी कर दी, उन्होंने घर भी बना लिए, लोन लेके बनाए। वो मर जाएंगे, लेकिन वो तो कभी ना कभी सांस ले लेंगे। लेकिन देखो, जिन्होंने गलत किया वो नहीं बचेंगे, जो किसी पर जुल्म करता है वो नहीं बचेगा, वो उसी तरह मरेगा जिस तरह कश्मीर में मिलिटेंट मर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान मर रहा है गलत काम करवाने का, वो उसी तरह मरेगा। मिलिटेंट जैसे काम गलत करता है
तो अपने माँ बाप को भी खोता है, मुल्क को भी खोता है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो पावर्स में हैं, और मैं खास अपने गवर्नर साहब को कहता हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब खुद ही बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि जिम्मेदार यूपी के जिम्मेदार हैं, इनके तो लाखों एकड़ इनके फसल निकल दिए, और बहुत अच्छे और वेल एजुकेटेड, और खास मोदी साहब के दायां हाथ हैं। तो ये गरीबों के लिए हमारे मसीहा हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं किसानों की इज्जत को ये कहता हूँ, उसको तार तार मत कीजिए। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अपने डीसी कठुआ को, जम्मू को, सांबा को, उधमपुर को पे पहले ही हमारी जहाँ की चटनी निकल गई है जिम्मेदारों की, आगे मात निकालिए मेरे किसानों की। जय हिंद, जय भारत।